हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ 2025 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो टोटल 20 हैं, इसमें से मैं 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। जो भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में या जो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी अवश्य पूछ सकता है। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, यूपीएससी, पीसीएस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है। तो मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। प्रश्न संख्या 1, अयोध्या में दीपोत्सव 2024 के दौरान कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो जो हमारी अयोध्या में 2024 में दीप का जो उत्सव हुआ था, जो दिए जलाए गए थे, वह कितने टोटल जलाए गए थे जिससे हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया? तो वह था हमारा 25 लाख दिए। 25 लाख प्लस दिए जलाए गए थे। तो इसी से हम लोग का गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज हो गया। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 2, बाली पद्यामी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो हमारा बाली पद्यामी त्योहार है वह भारत के कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3, पानी में आर्सेनिक के लंबे समय तक संपर्क से कौन सा प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम जुड़ा है? पानी में आर्सेनिक के लंबे समय तक संपर्क से कौन सा प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम रोग होता है? तो यह जो आर्सेनिक है यह एक प्रकार का जहर है, आपको पता होगा। तो यह जो है हमारा प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, हृदय रोग से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 4, वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? जो वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट था वह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वह नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5, हांगकांग सरकार ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किन ऐप्स को आधारित कंप्यूटरों पर प्रतिबंध किया है? जो यह अभी हाल ही में किया है, तो वह कौन से हैं? तो वह है व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव। ऑप्शन ए। तो चलिए हम इसको कुछ विस्तार से समझ लेते हैं। हांगकांग सरकार ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन ऐप्स को सरकारी कंप्यूटरों पर बैन कर दिया है। यह जो व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव था इसको। प्रश्न संख्या 6, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में खोजी गई नई फूलों की प्रजाति का नाम क्या है?
जो दिबांग घाटी में अरुणाचल प्रदेश के अंदर नए फूलों की प्रजाति खोजी गई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बेगोनिया नेस्टी है। ऑप्शन ए। शोधकर्ताओं ने दिबांग घाटी में जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोगेनिया नेस्टी नामक नई फूलों की प्रजाति की खोज की है। प्रश्न संख्या 7। 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो हमारा 21 अक्टूबर है वह विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी। 21 अक्टूबर को आयोडीन की कमी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को आयोडीन दिवस मनाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। यह भी आप याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8। किस राज्य ने गंगटोक में ट्रैफिक भीड़ कम करने के लिए ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू किया है? जो यह ऑड इवन ट्रैफिक है यह किस राज्य ने अभी हाल ही में लागू किया है? तो वह है हमारा सिक्किम। सिक्किम। ऑप्शन ए। सिक्किम सरकार ने गंगटोक में ट्रैफिक भीड़ कम करने के लिए ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू किया है। प्रश्न संख्या 9। 2024-25 का ISL खिताब फुटबॉल क्लब ने जीता। जो यह 2024 का ISL खिताब है यह किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो आप लोग यह जो सुपर जायंट था यही ने जीता। इसी ने जीता है ISL का खिताब। तो हम देखते हैं सुपर जायंट किसी में दिया है। नहीं, ये मोहन बागान सुपर जायंट इसका नाम है। मोहन बागान सुपर जायंट इसी ने जीता है ISL 2024-25 का खिताब। तो चलिए इसको हम विस्तार से नीचे समझ लेते हैं। मोहन बागान ने 2024-25 का इंडियन सुपर लीग ISL का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 10। UIDAI से आधार वेरिफिकेशन में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य ने 2 पुरस्कार जीते हैं? यह जो UIDAI से आधार वेरिफिकेशन होता है इसमें उत्कृष्टता के लिए अभी हाल ही में जो 2 पुरस्कार जीता है वह मेघालय राज्य जीता है। ऑप्शन ए। तो 10 हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। यह मेघालय ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीत चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता हूं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 11। किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 में इंटरनेशनल साइंस पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जो इंटरनेशनल साइंस पायनियर अवार्ड है इससे किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है?
तो वह जो है हमारा डॉक्टर आर रमेश को, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12, भारत की पहली हाइड्रोजन जन ईंधन से चलने वाली ट्रेन किस रूट पर प्रारंभ हुई है? तो वह हमारी कटरा से जम्मू, यह जो जम्मू से कटरा में प्रारंभ हुई है पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन। प्रश्न संख्या 13, 2025 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? जो 2025 में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है पहले डीप ओशन मिशन, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है समुद्रयान। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में खोजी गई K2 31-315B एक्सप्लोनेट को क्या उपनाम दिया गया है? जो अभी हाल ही में खोजी गई है यह K2 315B एक्सप्लोनेट को क्या नाम दिया गया है? तो वह जो है हमारा रॉकेट प्लैनेट दिया गया है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, 2025 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? जो 2025 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 32वीं रैंक है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 16, भारतीय सेना ने 2025 में किस नए स्वदेशी ड्रोन को शामिल किया है? जो 2025 में अभी हाल ही में भारतीय सेना ने एक स्वदेशी ड्रोन को शामिल किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अग्निपंख, अग्निपथ नहीं, आप लोग ध्यान से पढ़िए, अग्निपंख है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17, 2025 में विश्व की पहली AI संचालित संसद किस देश में शुरू हुई है? जो अभी हाल ही में AI संचालित संसद खुली है, यह अभी किस देश में खोली गई है? तो वह जो है हमारा एस्टोनिया में खोली गई है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान में पहली बार किस अनुच्छेद में डिजिटल गोपनीयता जोड़ा गया है? जो यह डिजिटल गोपनीयता है यह किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो यह अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19, नीला क्रांति 2.0 योजना 2025 में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो नीली क्रांति 2.0 शुरू की गई है वह मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का पहला क्वांटम इंटरनेट नोड कहाँ स्थापित किया गया है? जो 2025 में भारत का पहला क्वांटम इंटरनेट नोड है यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास में स्थापित किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और
आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आऊँगा। और PYQ MCQ संपूर्ण जानकारी पूरी की पूरी उस टॉपिक पर सब कुछ लेकर आऊँगा। और आप यह भी बताइए कि यह जो मैं आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आया था, यह आपके एग्ज़ाम के लिए कैसे साबित होंगे और आपको कैसी हमारी वीडियो लगी है, यह कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल को, सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।